ये हमारे बीच यहाँ जो मौजूद लोग हैं, ये जो सिलेंडर बैंक सिवनी में बनाया गया है उसमें इन लोगों का अहम रोल रहा है। इब्तिदा में इन लोगों ने किस तरह से मेहनतें की हैं ये ख़ुद अच्छी तरह जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में 16 लाख रुपए जमा करना लोगों की मदद के लिए ये ख़ुद अपने आप में एक बड़ी मेहनत का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत इनकी रंग लाई और इनके कहे मुताबिक तकरीबन 1200 लोगों को यहाँ से आज तक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकी है। ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन मेहनत करना हम लोगों का काम है। तो कि आप ये बताइए कि इतने बड़े काम को करने के लिए आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, क्या चीज़ थी जो आप इतना बड़ा और ज़िम्मेदाराना काम करने के लिए माशरे में आए? लगातार मुल्क के हालात पे नज़र रखे हुए थे और कोरोना वायरस ने जो तबाही मचा के रखी थी मुल्क में, उस पर हमारी पैनी नज़र थी। ये तबाही फिर हमारे शहर के अंदर भी पहुंच गई और हम लोग तमाम संगठन के लोग बेचैन हो गए कि हम इस पैंडेमिक में क्या खिदमत अंजाम दे सकते हैं अपने शहर के लिए। तो हमने सबसे पहले ये फैसला किया कि हम दो चीज़ों पे काम करेंगे। पहला ये कि अवेयरनेस लाएंगे लोगों के अंदर, मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके और वैक्सीनेशन को लेके और सैनिटाइज़र और कंटिन्यू हम अपने हाथों को करते रहें। जी। इसके बाद दूसरा बिंदु हम ये फैसला किया हमने कि कम से कम हमारे शहर में कोई ऑक्सीजन के वजह से किसी की मृत्यु ना हो पाए। ये हमारा मेन एम्बिशन हम बना के चले और इस पे हमने फिर इमीडिएटली काम शुरू किया और सबसे पहले हमें 10 या 12 सिलेंडर की मदद के लिए मुहैया लोगों ने हमको कराया। इसके बाद फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से आने लगी और 10 सिलेंडर हमें महसूस हुआ कि बहुत कम पड़ जाएंगे। फिर हमने किसी तरीके से 25 सिलेंडर का और इंतज़ाम किया। फिर जब वो हमारे पास 35 सिलेंडर हो गए तो इसके बाद भी रिक्वायरमेंट हमारी कम नहीं हुई और हमें महसूस होने लगा कि शहर को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई हैं और इन 35 सिलेंडरों के ज़रिए से हम बहुत सारे लोगों की इमदाद कर पा रहे हैं। इमीडिएटली हमने मीटिंग बुलाई और फैसला लिया कि हमें कहीं से भी 100 सिलेंडर का इंतज़ाम करना पड़ेगा और अल्लाह ने हमारी मदद की और जयपुर से हमारा लिंक बैठा और हमें जयपुर से लिंक बैठने के बाद ये 100 सिलेंडर का इंतज़ाम हम कर पाए। और जब हमारे पास 100 सिलेंडर आए तो हमने फिर शहर की पूर्ति बड़ी आसानी से ऑक्सीजन की किए और हम अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। ठीक। बासित भाई, ये काम करते में आप कैसा महसूस करते हैं, मतलब आपको कैसी फीलिंग होती है? अल्लाह का शुक्र है जी कि जो काम आप कर रहे हैं बड़ा इत्मीनान हो रहा है जी, लोगों की जान, जो लोगों की जान बच पा रही है। जी तो आपको एक खुशी महसूस होती है कि आप किसी के काम आ रहे हैं। बहुत बाबू भाई, आपका भी बड़ा योगदान रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमको इससे लड़ना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने जो काम किया है इसमें मेरा इनके साथ सहयोग रहा है जी, इसके लिए मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। चलिए, धन्यवाद। अब मैं जीशान साहब की तरफ आता हूँ। ये रिफिलिंग का मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, मतलब कैसे इतने बड़े मैनेजमेंट को, जबकि आपके यहाँ प्लांट भी नहीं है, और आप कैसे सप्लाई करते हैं, क्या कास्ट लेते हैं लोगों से? रिफिलिंग को हम छिंदवाड़ा से और सौसर के पास एक बोरगांव में प्लांट है, चूँकि हमारे शहर में प्लांट तो है नहीं रिफिलिंग का जी, तो पिकअप में 15-20 सिलेंडर को हम जैसे जैसे खाली होके आते जाते हैं पेशेंटों से उनको कलेक्ट करते हैं। इकट्ठा 15-20 जब हो जाते हैं तब उसको पिकअप में लोड करके छिंदवाड़ा में यदि केमिकल की कभी कमी आ जाती तो बोरगांव जी, तो वहाँ से रिफिलिंग करवा करके फिर सिवनी ला करके लोगों को तकसीम करते हैं, जिसमें तकरीबन यहाँ से गाड़ी का भाड़ा, रिफिलिंग का खर्च जी, लोडिंग अनलोडिंग और दिगर एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें सैनिटाइजर, कुछ लड़के लगे हुए हैं हमारे जो खिदमत दे रहे हैं। किसी का फ्लो मीटर लगाना है, किसी के हर घर में जा कर के ऑक्सीजन सिलेंडर फिट करना, फ्लो मीटर फिट करना, तो ये सब खिदमत अंजाम देते हैं और ये तकरीबन इन सब का खर्च
12 साढ़े 1200 रुपये पर सिलेंडर का एवरेज में आता है जी। और हम रिफिलिंग का 1500 रुपये लेते हैं, जिसमें 200-250 रुपये जो एक्स्ट्रा होता है जी। उसमें कुछ सिलेंडर जैसे 20 सिलेंडर होते हैं, उसमें से 2 या 3 सिलेंडर ऐसे होते हैं जो 1500 रुपये देने की भी इस्तेदाद नहीं रखते हैं, तो उनको हम बिना 1500 रुपये लिए निःशुल्क देते हैं। अच्छा, तो वो 250 रुपये उसमें एडजस्ट किए जाते हैं जी जी। और 3000 रुपये 1500 रुपये अतिरिक्त हम सिक्योरिटी मनी जमा करवाते हैं, जो कि जब सिलेंडर रिटर्न कर देते हैं तो वो रिफंडेबल होती है और उनको 1500 अच्छा, रुपये वापस रिफंड कर देते हैं। जरूरतमंद जो आता है तो वो भी इसीलिए का शुरू में हमने निःशुल्क दिया, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं कराई, लेकिन सिलेंडर आने पे आ नहीं पा रहे थे, लोगों के पास डिपॉजिट हो जा रहे थे। लेकिन जब से हमने 1500 रुपये लेना स्टार्ट किया तो वो फिक्रमंद होके 1500 रुपये रिटर्न लेने के लिए उस सिलेंडर को वापस लाते हैं। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी मनी रखने का मकसद सिर्फ यही है कि समय पे खाली होकर सिलेंडर हमारे तक पहुंच जाए, ताकि दोबारा हम उसको रिफिल करके जिसकी और किसी को जरूरत है उस तक समय पे पहुंच जाए। अच्छा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, काम कर सब खिदमत का जज्बा है जो आपको ये खिदमत के जज्बे से ये पूरी हमारी टीम काम कर रही है जी। इसमें किसी प्रकार का व्यापार, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस। इसमें अब दूसरा जो स्टेप है, ये क्या ले रहे हैं आप दूसरा स्टेप? ये पैंडेमिक के दौरान जो लोग छोटे मोटे रोजगार करने वाले थे जी, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें खाने वगैरह की जी, वो नहीं पूरी हो पा रही थी, तो उनके लिए हमने राशन किट बनाए हैं जी, जो हमने अभी तकसीम करेंगे जरूरतमंद लोगों को। कितनी कास्ट आ रही होगी इसकी लगभग 1780 रुपये कास्ट है एक जी, किट की, जिसमें चावल, दाल, तेल, वो जो ज़रूरत की चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं उनके लिए हमने इसको जमा किया है। ये कब से चल रहा है ये काम? ये लगभग 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन हो गए। तो ये जो बांटेंगे आप, तो ये सभी लोगों को देते हैं, इसमें किसी किस्म का मतभेद? सभी लोगों को देंगे, सभी धर्म के लोगों को, इसमें अच्छा। कोई जाति का भेदभाव नहीं है। जो ज़रूरतमंद होगा सब ये चीज़ पहुंचाई जाएगी। जी जी। ये मोहम्मद शादाब हैं जो इन्होंने यहाँ मोर्चा संभाला है राशन किट का। अब मैं जा रहा हूँ हमारे सिलेंडर बैंक में, वहाँ भी आप लोगों को हमारे वॉलंटियर्स के कुछ चेहरे दिखाता हूँ जो दिन रात 25 दिन से काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का सिलेंडर बैंक है। यहाँ कुछ वॉलंटियर्स हैं, देख रहे हैं आप, सिलेंडर्स भी हैं। हम इनसे 2 मिनट बात करेंगे कि ये किस तरह से इसको करते हैं और कैसे ये इतने बड़े मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। ये हैं ब्रदर मोमिन। तो आप क्या जिम्मेदारी निभाते हैं यहाँ? मैं राइटिंग वर्क की जिम्मेदारी निभाता हूँ। मतलब किस तरह की राइटिंग? सिलेंडर जमा करना और सिलेंडर देना। अच्छा अच्छा। सब नाम, नंबर और एड्रेस के साथ वो जिम्मेदारी में। हमने सुना है कि कुछ लोग अपने पर्सनल सिलेंडर भी लाते हैं, उसको भी आप पूरा करके देते जी, हैं? उसको रिफिलिंग करके देते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी आप सहूलियत दे रहे हैं। ये हैं रफ़ीक भाई, ये गैस को ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा सुना है आप? तो मेरा काम रिफिलिंग का है। जो खाली सिलेंडर आते हैं जी, उस पर मैं रिफिलिंग करके देता हूँ कस्टमर्स वगैरह जो आते हैं अपने यहाँ। ये सिलेंडर देख रहे हैं आप किस तरह से रखे हैं। ये हमारे वॉलंटियर हजरात हैं। ये एक भाई खड़े हुए हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं 25 दिनों से, बगैर थके बगैर रुके लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप लोगों से दुआ है कि इनके लिए भी आप लोग खैर व आफियत की दुआ करें। अब मैं भी आप लोगों को दिख जाता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम अतरुज़्ज़मा है और मैं भी यूनाइटेड फ्रंट की टीम का एक हिस्सा हूं। ये सब मेरे भाई हैं। मेरे लिए भी आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।